तलाक के बाद भी मुस्लिम महिलाओं को उनके शौहर से भरण पोषण यानी मेंटेनेंस का पैसा मिलेगा और मेंटेनेंस का पैसा कोई दान नहीं है जो उनका पति उन्हें नहीं देगा। ये उनका हक है और उनके पति को ये देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है जिसमें आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि महिला किसी भी रिलीजन की हो, अगर उसका तलाक होता है तो मेंटेनेंस देना उसके घर वाले का हक है, यानी उसको मेंटेनेंस दी जाएगी। ये उस महिला का कानूनी हक है, चाहे पति अपनी मर्जी से दे, चाहे महिला कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, लेकिन पति को वो मेंटेनेंस जो है वो देनी ही होगी। इस मेंटेनेंस को दिए बिना पति भी जो है वो चैन की सांस नहीं ले सकता। एक पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। उस सुनवाई के दौरान आपको बता दें कि कुछ अहम फैसले और कुछ जो है कड़ी बातें सामने आई, जिसे लेकर ये कहा जाता था कि मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता मांगना मुस्लिम महिलाओं का हक नहीं है। यानी आपने भी सुना होगा कि कहा जाता है कि अगर मुस्लिम महिलाओं का तलाक हो जाता है, क्योंकि मुस्लिम बोर्ड की बात करते हैं वो अलग है, और तलाक के बाद ये कानून जो है वो उन पर इम्प्लीमेंट नहीं होते। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से कहा कि ये गलत बात है। महिला चाहे किसी भी रिलीजन की हो, चाहे महिला मुस्लिम हो, उस पर भी ये सारे रूल जो हैं वो लागू होते हैं। इसीलिए महिला को मेंटेनेंस देना उसके हस्बैंड का राइट है, यानी उसका राइट है वो मांगे, और पति का भी हक है वो अपनी पत्नी को दे, चाहे वो कभी कितने भी सालों से अलग हो गए हैं, तो महिला जो है वो अपना गुजारा भत्ता मांग सकती है, जिसे आसान भाषा में ऐसा कहते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि ये सारी चीजें होती कैसे हैं। अंडर सेक्शन 125 की अगर बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि मुस्लिम महिलाएं जो है वो अंडर सेक्शन 125 जिस तरह से बात करते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो अपना हक मांग सकती हैं। सेकुलर एंड रिलीजन न्यूट्रल की अगर हम बात करते हैं उसके तहत अगर मुस्लिम महिलाओं की अमूमन बात की जाती है तो मुस्लिम महिलाओं का जो हक है, जिस राइट के बारे में हम बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, जो उन्हें ये हक देता है कि वो अपना गुजारा भत्ता जो है वो अपने पति से मांगे, यानी मेंटेनेंस का पैसा मांगे। और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हस्बैंड कोई दान नहीं कर रहा, उसे ऐसा लगता है कि मैं दान में या खैरात में दे रहा हूं, तो ये दान और खैरात नहीं है, ये उसका मेंटेनेंस है, ये उसका हक है। आपने शादी की है, शादी के बाद आप अलग रह रहे हैं, आपका तलाक हो गया, आपको ये पैसा अपनी पत्नी को देना ही देना है, चाहे वो कितने भी साल पहले आपसे जो है वो अलग हुई है। अब इस खबर को सुनने के बाद बहुत सी महिलाएं हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि हमारा डिवोर्स जो है वो बहुत देर पहले हुआ था, अभी तक हमें मेंटेनेंस का पैसा जो है वो नहीं मिल रहा है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको आपके केस को जो है वो कोर्ट में लेकर जाना चाहिए और कोर्ट में जो है आपको इसका हवाला देना चाहिए। जो एक नई जजमेंट आई है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, आपको इसका हवाला देना चाहिए। जो अंडर सेक्शन 125C जिस तरह से क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट की बात करते हैं, अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये महिलाओं को हक देता है और वुमेन की जिस तरह से बात करते हैं उन्हें सशक्त भी करता है। और फिलहाल आपको ये समझना होगा कि अगर मुस्लिम महिला हैं आप मुस्लिम रिलीजन से हैं, तो ये आपको हक देता है। आप ऐसा ना समझे कि आप मुस्लिम हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ये चीजें आप पर जो है लागू नहीं होती, ये चीजें आप पर भी लागू होती हैं। और आपको ये भी समझना होगा कि एक पिटीशन थी जिससे लेकर जो है वो फैसला सुनाया जा रहा था। उस पिटीशन में एक जो है वो पहुंचते हैं, यानी एक हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो गया होता है 2018 में, और एक पति जो है यानी उसका शोहर वहां पर पहुंचता है, वो तेलंगाना हाईकोर्ट में जाकर जो है वो चैलेंज करते हैं और कहता है कि मुस्लिम इस कानून के दायरे के अंदर नहीं आते, यानी अंडर सेक्शन 125 के अंदर नहीं आते, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर नहीं आते, तो वो अपनी पत्नी को जो है वो क्यों ये देंगे। आपको बता दें कि कोर्ट ने जो है उसकी दलील को खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा कि महिला चाहे मुस्लिम भी हो, वो भी इस दायरे के अंदर आती है, उसे भी पूरा हक है कि वो मेंटेनेंस का पैसा ले। और कोर्ट ने ये भी कहा कि तुम दान नहीं दे रहे हो, अगर तुम्हारा 2018 में डिवोर्स हो गया है, तुम्हें अपनी पत्नी को जो है वो पैसा देना है। फिर वो ये दलील देता है कि मैं काम करने वाला हूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आपने 20,000 कहा है, तो कोर्ट कहता है कि तुम अपनी मेंटेनेंस को कम कर सकते हो। उसकी मेंटेनेंस को 20,000 रुपया कर दिया गया, लेकिन उसे तब से पैसा देना होगा 2018 से अभी तक, जब से उसका डिवोर्स हुआ है। यानी फिलहाल अगर आप लोग भी अपने डिवोर्स के बारे में सोच रहे हैं, आप लोगों का भी डिवोर्स हुआ है, अगर आपकी पत्नी जो है यानी आपकी एक्स पत्नी जिसे आप कहते हैं, आपकी डिवोर्सी तलाकशुदा पत्नी कोर्ट में जाती है, तो आप ये याद रखिएगा कि आपको उसकी मेंटेनेंस का पैसा देना है। और ये दान वर्ड को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसे मेंटेनेंस और हिंदी में भरण पोषण कहता है, वो दान वर्ड को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। फिलहाल के लिए आप इस खबर को शेयर करें, और अगर आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, तमाम लोगों तक ये खबर पहुंचाइए, तमाम महिलाओं तक ये खबर पहुंचाइए, ताकि वो अपना हक ले सके। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जंबुलेटन न्यूज। जाने से पहले जंबुलेटन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।